अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सिग्नल एंड सिस्टम्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम लोग किस तरीके से स्केच करते हैं, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी है, लेकिन हमें अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को करना है। अब सिग्नल जो होते हैं, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास दो तरीके के सिग्नल होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम, और एक होता है डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब जैसे ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसा होता है। अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में एक जैसे सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल हमारे पास कंटिन्यूस टाइम में है, जैसे t और x ऑफ t। अब यही सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में कैसे होगा। डिस्क्रीट टाइम में कुछ ये इस तरीके से होगा। डिस्क्रीट टाइम में ये इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस टाइम में हमारे पास देखें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं कि आपस में ब्रेक नहीं हो रही हैं, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, आपस में यूं चल रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो ये कंटिन्यूस टाइम नहीं, ये डिस्क्रीट टाइम है। ये कंटिन्यूस में हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूसली हर सैंपल पर हमारे पास कुछ ना कोई उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो हर सैंपल पर हमारे पास वैल्यू नहीं है, एक पर्टिकुलर सैंपल पर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज शोन इन फिगर 2। तो ये जो है, ये सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, x ऑफ n हमें दे दिया। अब बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको स्केच और लेबल करूं ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए, तो ये हमारे पास कैसे बनेगा। मतलब अगर x ऑफ n को मैं x ऑफ n माइनस 2 बना दूं, तो ये x ऑफ n माइनस 2 कैसे बनेगा, और x ऑफ 2n कैसे बनेगा, x ऑफ माइनस n कैसे दिखता होगा, x ऑफ माइनस n प्लस 2 ये कैसे दिखेगा। तो हम लोग पहले पार्ट ए करते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास देखें कि किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा हुआ है। तो यहाँ पर x ऑफ n का सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि अगर t के साथ माइनस n हो रहा हो तो आप t के साथ प्लस 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें n के साथ माइनस 2 है, तो अब n के साथ प्लस 2 कर देंगे। तो वही सिग्नल जो 0 पर है, 0 प्लस 2 करेंगे तो 0 का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो x ऑफ n माइनस 2 में जो एम्पलीट्यूड 0 पर है वो अब 2 पे होगा, तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। मैं करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो x ऑफ n हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन था। x ऑफ n माइनस 2 कैसे होगा कि माइनस 2 है तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना था, 2। 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है, तो वो 0 वाला एम्पलीट्यूड अब किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से 1 प्लस 2 करूंगा, कितने हो जाएंगे, 3। तो 1 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, तो 3 पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। अब 2 प्लस 2 4, 2 पर जो एम्पलीट्यूड है कितना है, 2 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना था, कंफर्म कर लूँ मैं, 2 था। तो 2 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, 2। तो अब 4 पर एम्पलीट्यूड चले जाएगा, तो 4 पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2। इसी तरीके से 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो 3 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3। अब 5 पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 4 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3। अब 6 पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3। तो इस तरीके से x ऑफ n माइनस 2 हम लोगों ने बना लिया। अब पार्ट बी में हमारे पे क्या था, x ऑफ 2n, मतलब n के साथ हम लोगों को 2 मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन सिग्नल में हमने क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड, तो 0 के साथ 2 डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा, 0। तो 0 पर जो एम्पलीट्यूड होगा वही यहाँ पर भी 0 पर एम्पलीट्यूड होगा, तो 0 पर एम्पलीट्यूड 0 है। 1 डिवाइड बाई 2 कराऊंगा, क्या आंसर आएगा, 0.5। तो 0.5 की वैल्यूज हमारे पास डिफाइन नहीं है, हम लोगों को गिवन ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ना दिखाएं। अगर दिखाना चाहें तो दिखा दें। 1 का एम्पलीट्यूड 0.5 पे चला जाएगा, मतलब पीछे आ जाएगा। अब 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 1। तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 2। 2 अब 1 पर आ जाएगा, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2। अब 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 1.5 है ही नहीं, तो 1.5 हम लोग भी डिफाइन नहीं कराएंगे। 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। तो 4 का एम्पलीट्यूड कितना कहाँ पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो 4 का एम्पलीट्यूड 2 पर आ गया। अब इसको ये मत समझिएगा कि ये 1 है और ये हमारे पास 4 है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास सवाल में सिर्फ 3 का एम्पलीट्यूड दिखाया हुआ था।
अब हमें पार्ट सी में क्या करना है, पार्ट सी हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ माइनस एन। तो एक्स ऑफ माइनस एन में हमारे पास क्या होता है कि मैंने दिखाया था कि पिछले सवाल में जैसे एक्स ऑफ टी था तो एक्स ऑफ माइनस टी कैसे करना था, यहाँ वाला सिग्नल उलट उलट देना था। तो एक्स ऑफ माइनस एन में भी हम लोग ये पूरा सिग्नल उठाकर यूं कर देंगे, मतलब जो एम्पलीट्यूड 1 पर है वो -1 पर, 2 पर, -2 पर, 3 पर, -3 पर, 4 पर, -4 पर। तो ये कैसे बनेगा एक्स ऑफ माइनस एन, इस तरीके से। ये पूरा सिग्नल अब मैं माइनस पर बना दूंगा। 1 का एम्पलीट्यूड -1 पर आ जाएगा, 2 का -2 पर, 3 का -3 पर, 4 का -4 पर। तो एक्स ऑफ माइनस एन हमारे पास इस तरीके से बन गया। अब पार्ट डी में हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक्स ऑफ माइनस एन को करना है एक्स प्लस 2, मतलब माइनस एन में हम लोगों को कर देना है +2। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर +2 होता है तो हम लोग n के साथ -2 करते हैं, और अगर -2 होता है तो +2 करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी -n लगा हुआ हो तो जो भी हमारे पास इसके साथ साइन है वही हम लोग कराएंगे। मतलब अगर x ऑफ -n के साथ +2 है तो n की वैल्यूज़ में +2 ही कराना होगा, मतलब -1 +2। लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब यहाँ पर माइनस हो, तो ये बात याद रखिएगा। तो पार्ट डी में हमें क्या करना है, एक्स ऑफ -n +2। तो एक्स ऑफ -n +2, तो -n हमारे पास आ गया, -n हमारे पास ये रहा। तो -1 +2 कितना हो जाएगा, 1। तो -1 का जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर आ जाएगा, 1 पर। -1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1। तो 1 पर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ देखते हैं 1 पर एम्पलीट्यूड कितना, 1 पर एम्पलीट्यूड 1 है। अब चलते हैं आगे। 0 को मैंने करा नहीं, तो 0 में हम लोग जब +2 कराएंगे, 0 +2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। तो 2 पर एम्पलीट्यूड 0 है। अब -2 +2 0 हो जाएगा। तो 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 2। तो यहाँ पर हमारे पास 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 2। अब -3 +2 -1 हो जाएगा। तो -1 पर एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 3। तो -1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3। यहाँ पर डिनोट नहीं है, मैं लिख देता हूँ 3। अब -4 +2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो -2 पर एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 3। तो -2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3। तो यहाँ पर हमारे पास डी पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।